अगर आपकी इतनी आवाज आई तो डायग्राम आप खुद ही ड्रॉ करोगे फिर ये सारा। So your ear is basically divided into three parts: outer ear, middle ear, and inner, middle, and out. ठीक है? So let's start with the outer part. This is ear pinna. ठीक है? ear pinna के बाद ear canal, ठीक है? और and further it is connected to eardrum. पहले ear canal होता है फिर eardrum. कभी तुम्हें बाहर जाना बेटा चले जाओ. This is ear canal, that is also known as auditory canal. Auditory. बस बेटा गया. This is also known as panic button. ये तीन चीजें आपकी क्या बनाती हैं? आउटर ईयर. These all three things they constitute the outer. Outer ear के बाद हमारी तीन bones आती हैं: hammer, anvil, and syrup. ठीक है? And from here, after the eardrum, it marks the beginning of the ear. ठीक है? ये पहली नंबर है थोड़ा सा. ईशान आपने बना लिया हुआ डायग्राम? बाहर निकल जाओ फिर बोल क्यों रहा है? तुम्हें कोई सीट नहीं मिल रही? Okay, so this is hammer, this is anvil, and this is and the space भी यहाँ से ठीक है?
यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जहाँ से आपकी ये एंगल स्टार्ट हो रही है। And here the eardrum is connected to the throat through a tube called Eustachian membrane or Eustachian tube. कौन सी? हाँ यहीं से है Eustachian membrane। यहाँ से लेबलिंग पार्ट क्लियर है? Okay. So this particular Eustachian tube that is further connected to the throat. ये लेबलिंग में ऊपर का ये सारा लेबलिंग पार्ट बना नहीं रहा। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं। बनाए मैंने आपसे पूछ के बनाना है, बताओ क्यों बोल रहे हो? अब देखो इसको आपने कैसे बनाना है। बनाना शुरू करो, जैसे जैसे मैं लाइनिंग लगा रही हूँ वैसे वैसे बनाओ। जो मैं डार्क कर रही हूँ मैंने वैसे बनाया, जैसे जैसे मैं डार्क कर रही हूँ वैसे वैसे बनाना शुरू करो। यहाँ से लाइक दिस, ठीक है, फिर ऐसे बना लिया, ऐसे बनाओ, then like this, फिर ऐसे करो,
शेड नहीं करना, मैं आपको बता रही हूँ हमने कैसे बनाना है। These are the semicircular canals. क्या? Yes. Make the structure like this. Yes, ma'am. हाँ जी ठीक है बेटा, यहाँ तक प्लान बना लिया। Yes, ma'am. From here, make like a snail. यहाँ से आपने एक स्नेल बनाना शुरू करना है, ओके? Clear? ऑडिटरी के नाम make a branching like structure over here. Yes. Make now this is your these are family circular canals. क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। डायग्राम कंप्लीट है? यस मैम। Now let's start the working. ये सिर्फ 2.75 टर्न्स रखने हैं, ज्यादा नहीं।
1, 2 and 2.5 बस। हाँ ये तो नर्व्स है ना, थोड़े से बना दो बस, ये आगे ब्रेन को कनेक्टेड है। बट ये आपने याद रखना है, इसको 2.75 टर्म्स ही देने हैं, 1 then 2 और ये आधा 2.7, ठीक है, इससे ज्यादा टर्म्स नहीं देने हैं। Is this clear? चलिए now let's start the working of human ear. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आउटर ईयर। कवेश स्टैंड अप, आउटर स्टैंड अप कवेश। आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजों का बना हुआ है आउटर ईयर? ear pinna, ear canal that is also known as auditory canal, and ear drum that is also known as tympanic membrane. Now ear pinna, अगर हम pinna की बात करें, that is a flap like cartilage, cartilage है ना, you can easily fold it, okay, तो flap like structure है ये, this is a flap like structure that can be easily folded. फोल्ड कर सकते हो ना आप अपने ईयर पिन्ना को, ओके, एंड इट इज हैविंग व्हाट शेप? हेलिकल शेप होती है इसकी। नाउ वी आर डूइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, तो आपने साइड बाय साइड लिखी जाने हैं। फ्लैप लाइक कार्टिलेज है ये, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है ये, इजीली it is having a flap like, it is a flap like cartilaginous tissue that is having helical shape, helical H, that is having a helical shape, cartilaginous structure. Yes, अब इसका काम क्या है बेटा? What is the function of ear pinna? Direct transfer. Sound जाएगी. Very good. It is going to collect the sound waves. Ear pinna जो है उन sound waves को क्या करेगा? Collect करेगा. Okay, so this is the function of the ear pinna, to collect the sound waves that are coming from any source. अब इसके बाद जो इसमें साउंड वेव्स ली है वो आगे कहाँ पर जाएंगी? ईयर कैनाल में सबसे पहले, ओके, ईयर कैनाल। सो व्हाटएवर द साउंड वेव्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द पिन्ना दैट विल ट्रैवल इनटू द ईयर कैनाल। और जो पिन्ना की शेप होती है आपने देखी होगी, और ये जो ईयर कैनाल है, दे आर नॉट स्ट्रेट, ओके, दे आर नॉट स्ट्रेट। ऐसे क्यों होता है? ये स्ट्रेट शेप नहीं है, या ऑडिटरी कैनाल जो है वो सीधी नहीं है, बाय जो आपकी इंसेक्ट्स वगैरह वो इजीली आपकी इसमें ना जाए, ईयर्स में ना जाए, ओके, सो यू कैन राइट डाउन ईयर कैनाल का। सो द साउंड वेव्स फ्रॉम द पिन्ना दे ट्रांसफर टू द ईयर कैनाल, द साउंड वेव्स फ्रॉम द पिन्ना they pass into the ear canal. From the pinna they pass into the ear canal before hitting the eardrum. Okay. तो एज आई टोल्ड यू कि जो ईयर कैनाल होती है वो स्लाइटली कर्व्ड होती है, सीधी नहीं होती है। क्यों कर्व्ड होती है? ओके, जो छोटे छोटे आपके इंसेक्ट्स हैं वो ईयर में डायरेक्टली ट्रांसफर ना कर सकें। कर्व here in case of ear canal it also consists of some wax, ear wax होती है इसमें। हाँ जी, देखिए आप सबने ear wax, the ear wax is
प्रेजेंट इन दी ईयर कैनाल, जिसको आप सेरुमेन भी कहते हो। ईयर वैक्स नोन एज सेरुमेन। जो आपकी चीजें हैं जो अवॉइडेबल प्लास्टिक से इम्प्योरिटीज है वो स्टिक कर जाती है ना उसके साथ, आगे नहीं पास करने देती सेरुमेन। ठीक है, तो जो भी आपके अनवांटेड मटेरियल्स है वो यहाँ पर वैक्स के साथ क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और वो आगे नहीं जाते। इज दैट क्लियर? यस। अब उसके बाद यहाँ से जो आपकी साउंड है इट विल गो इनटू दी ईयर ड्रम। ठीक है, इट इज अ ड्रम लाइक स्ट्रक्चर। तो कैन यू इमेजिन आपके पास एक ड्रम है और आप उसको बीट कर रहे हो, तो सेम है यहाँ पर आपकी साउंड वेव जो है वो इसको जाके क्या करेंगी, हिट करेंगी। ओके, the sound wave they are going to hit this eardrum. So write down. Eardrum it starts the beginning of the middle ear. Beginning है यहाँ से बेटा, यहाँ पर ही है। That means आप ये कह सकते हो कि यहाँ से जो मिडल एयर है वो बिगनिंग है और जो इनर काउंटर एयर है वहां पर वो खत्म होता है। ओके, सो राइट डाउन eardrum is extremely sensitive, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। whatever the sound waves it is going to receive, they are going to strike on this. Okay, it is very sensitive and it receives the sound waves that vibrates this eardrum. Sensitive part है, it is going to receive the sound waves that are going to vibrate the eardrum. eardrum को क्या करेंगी, vibrate. That are going to hit the eardrum. Next item, middle ear. हाँ जी, अब ईयर ड्रम के बाद हम किस में जा रहे हैं, वी आर मूविंग टू द मिडल ईयर। ओके, सो मिडल ईयर में आपको क्या क्या दिख रहा है बेटा, कौन सा है, कौन सी, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ठीक है, और इन तीनों को कलेक्टिवली हम ऑसिकल्स कहते हैं। राइट डाउन, OSS। इन तीनों को कलेक्टिवली हम ऑसिकल्स कहते हैं। These three bones they are collectively called as ossicles, hammer, anvil and stirrup. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ाने से, राइट, जो आपकी लाउडनेस है वो बढ़ जाती है। बताया था ना, दैट लाउडनेस इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, जहां पर हम उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। अब ये बोन्स भी जो है वो किस में हेल्प करती हैं, एम्पलीफिकेशन। जो भी साउंड वेव्स इसने एयर ड्रम से रिसीव की है वो उनको क्या कर देती है, एम्पलीफाई कर देती है, यानी कि उनका जो वॉइस है, हियरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर देती है। हाँ, एम्पलीट्यूड बढ़ाते उसका। ठीक है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव, यानी कि उनकी डिस्प्लेसमेंट को और ज्यादा टाइम दे देते हैं, टाइम लैप्स बढ़ाते हैं उनका। ओके, जो भी आपकी साउंड वेव्स हैं उनका डिस्टेंस एंड उनका टाइम लैप्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सो यहाँ से these three bones they are going to amplify the sound wave. वो amplified sound wave जो है वो अब कहाँ जाएगी, to the inner ear. Now write down for the next. ये लिख लिया, amplification of sound. These three bones they lead to the amplification of the sound waves. And collectively these three are known as ossicles. Ossicles. These three are called as ossicles. These three bones they help in the amplification of the sound. सी सेक्शन में रहता है। ट्यूनिंग फॉर्क था वो। ओके, नाउ कमिंग टू द इनर ईयर। इनर ईयर किस किस का बना हुआ है,
Semicircular canal and cochlea. Okay. Next, write down semicircular canals and cochlea का लिखो थोड़ा. Eustachian tube बताया तो it is connected to the throat. ये तीनों को आपकी थ्रोट के साथ कनेक्ट करती है. ओके, राइट डाउन. इनर ईयर का ही बता रही हूँ, लिख लो. इट इज अ स्पाइरल शेप. इट इज अ स्पाइरल शेप कैविटी. इट इज अ स्पाइरल. कौन दिख रहा है आपको स्पाइरल शेप में? इनफ पहले लिखो. इट इज अ स्पाइरल शेप्ड कैविटी with fluid filled in it. It is a spiral shaped cavity with fluid filled in it and looks like a snail shell. So we are talking about cochlea. It is present in human beings. Madhav, Jasleen and Saksham. Present in humans. Line complete कर लो. Making 2 Jasleen. उसकी sister है. It is present in humans, making 2.75 turns around its axis. बताया ना अभी ये 2.75 turns लेती है बस. Rest we will do tomorrow.